सतलुज नदी में टैंटलम धातु की खोज भारत के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके भविष्य के लिए कई निहितार्थ हैं। टैंटलम क्या है और इसका महत्व क्या है? टैंटलम एक दुर्लभ, कठोर, नीले भूरे रंग की धातु है जो अपने असाधारण गुणों के लिए जानी जाती है। यह अत्यधिक संक्षारण प्रतिरोधी है। इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक है जो केवल टंगस्टन और रेनिन से अधिक है, और यह उत्कृष्ट विद्युत चालकता प्रदर्शित करती है। जब यह शुद्ध अवस्था में होती है तो यह नमनीय डक्टाइल होती है, यानी इसे बिना टूटे पतले तारों में खींचा जा सकता है। टैंटलम का उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में होता है। यह स्मार्टफोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरे और अन्य पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग होने वाले कैपेसिटर और उच्च शक्ति प्रतिरोधकों के निर्माण के लिए आवश्यक है। टैंटलम कैपेसिटर छोटे आकार में अधिक बिजली स्टोर करने में सक्षम होते हैं, जिससे ये आधुनिक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आदर्श बन जाते हैं। चिकित्सा उद्योग। इसकी जैव अनुकूलता बायोकम्पैटिबिलिटी के कारण इसका उपयोग सर्जिकल उपकरण और कृत्रिम जोड़ जैसे प्रत्यारोपण बनाने में किया जाता है। रासायनिक उद्योग इसकी उच्च संक्षारण प्रतिरोध के कारण रासायनिक संयंत्रों और जहाजों के लिए उपयुक्त है। एरोस्पेस और रक्षा जेट इंजनों, मिसाइलों और परमाणु रिएक्टरों के घटकों में उपयोग किया जाता है, जहां उच्च तापमान और संक्षारण प्रतिरोध आवश्यक है। उच्चशक्ति मशीन उपकरण टैंटलम कार्बाइड, तासी और ग्रेफाइट का एक मिश्रण सबसे कठोर सामग्रियों में से एक है, और इसका उपयोग उच्चशक्ति मशीन उपकरणों के काटने वाले किनारों में किया जाता है। सतलुज नदी में टैंटलम की खोज। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रोपड़ के शोधकर्ताओं की एक टीम ने सतलुज नदी की रेत में टैंटलम की उपस्थिति का पता लगाया है। भारत के भविष्य के लिए निहितार्थ। इस खोज के भारत के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। एक, वैश्विक बाजार में स्थिति। यदि सतलुज में टैंटलम के भंडार पर्याप्त हैं, तो यह भारत को वैश्विक टैंटलम बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकता है। वर्तमान में टैंटलम की आपूर्ति सीमित है और कुछ ही देशों में केंद्रित है, जिससे बाजार में अस्थिरता और आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियां आती हैं। एक अतिरिक्त स्रोत इन दबावों को कम कर सकता है। 2, आर्थिक विकास। टैंटलम के निष्कर्षण और प्रसंस्करण से संबंधित गतिविधियों से क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। इससे नई नौकरियां पैदा होंगी, खनन और शोधन के बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए राजस्व उत्पन्न होगा। 3, आयात पर निर्भरता में कमी। भारत अपनी अधिकांश टैंटलम धातु संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी जैसे देशों से आयात करता है। इस घरेलू स्रोत की खोज से भारत की आयात पर निर्भरता कम हो सकती है, जिससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भूराजनीतिक कमजोरियां कम होंगी। 4, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा। भारत सरकार ने हाल ही में देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। टैंटलम की उपलब्धता इस प्रयास को महत्वपूर्ण बढ़ावा दे सकती है, जिससे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उत्पादन में अधिक आत्मनिर्भर बन सकता है। 5, सामरिक महत्व। टैंटलम उन महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है जिनकी भारत को अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों के लिए आवश्यकता है। इस खोज से भारत की रणनीतिक खनिज नीति को बल मिलेगा। 6, पर्यावरणीय विचार। हालांकि यह आर्थिक रूप से आशाजनक है, लेकिन निष्कर्षण प्रक्रिया को पर्यावरणीय संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी ताकि सतलुज नदी के महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जा सके। खनन गतिविधियों से जल प्रदूषण, आवास विनाश और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्रों में व्यवधान हो सकता है यदि उन्हें जिम्मेदारी से प्रबंधित न किया जाए। इसलिए किसी भी खनन कार्य में पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए स्थायी प्रथाओं को अपनाना महत्वपूर्ण होगा। संक्षेप में, सतलुज नदी में टैंटलम की खोज भारत की खनिज संपदा की खोज में एक नया अध्याय खोलती है। यह आर्थिक विकास का वादा करती है, लेकिन साथ ही पर्यावरणीय प्रबंधन की जिम्मेदारी भी लाती है। यह खोज प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं और आर्थिक परिदृश्यों पर इसके संभावित प्रभावों के लिए वैश्विक बाजार की नजर में रहेगी।